अक्षर मात्र पद स्वरहीनम व्यंजन विवर्जित रेपम साधु विरत्र मम क्षमितव्यम को न विमुक्ति शास्त्र समुद्रे। यहाँ पर आचार्य महाराज अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं और ये केवल जैन धर्म और जैन दर्शन के महान आचार्यों की ही देन है कि इतना बड़ा उपकार करने के बाद वे अपने आप को छोटा समझकर हम और आप सबसे क्षमा याचना करते हैं। ये केवल जैन धर्म की विशेषता है, ध्यान रखना। जैन धर्म में कर्ता बुद्धि को नहीं मानते। अन्य जगह होते तो वो कहते मैंने तत्वार सूत्र बनाया है, मैंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है। लेकिन आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं मैंने अक्षर मात्रा पद स्वर हीनम, कहीं कहीं हीन किया होगा, जैसे लिखे जाते होंगे वैसे नहीं लिखे गए होंगे, कहीं पर व्यंजन संधि आदि नहीं की होगी, कहीं विवर्जित रेपम, कहीं रेप स्वर विसर्जनिया नहीं लगाया होगा। ये सब चीजें मेरे से हो सकती हैं, मैं क्षयोपम हूँ। इसलिए आप सभी साधु भी, आप सभी सज्जन पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, तो सभी साधु भी अत्र मम क्षमितव्यम, इस विषय में मुझे क्षमा करें। अगर मेरे से कहीं कोई गलती हो गई हो, कहीं शब्द अक्षर कम ज्यादा लिखने में आए हो, तो वो मुझे क्षमा करें। और दृष्टांत देते को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे, हे भव्य आत्माओं, शास्त्र रूपी समुद्र अपार है, इसका कोई छोर नहीं है। जैसे समुद्र का कोई छोर और किनारा नहीं होता है, ऐसे ही शास्त्र रूपी समुद्र का कोई छोर किनारा नहीं है। तो ऐसे शास्त्र रूपी समुद्र के वर्णन करने में कोना विमुहति, कौन विमुक्षित नहीं होता है, कौन मूर्छित नहीं होता है, किससे गलती नहीं होती है। अर्थात स्वाभाविक है कि मेरे से यदि कोई गलती हुई हो तो मैं आप सबसे क्षमा याचना करता हूँ। ये केवल दिगंबर जैन समाज की देन है कि वो सबसे क्षमा याचना करती है। इतने महान ग्रंथ को लिखने के बाद वे कह रहे हैं कि कहीं अक्षर मात्रा पद स्वर कहीं कम रह गया हो, कहीं व्यंजन रह गया हो, कहीं संधि नहीं की हो, कहीं रेप नहीं लगाया हो, तो आप सभी विद्वान हैं, सुधी श्रावक हैं, आप सभी मुझे क्षमा करें। क्योंकि शास्त्र रूपी समुद्र में कौन मोहित नहीं होता है, कौन विस्मृत नहीं होता। दशाध्याय परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सती फलम स्यादुपवासस्य भाषितम मुनिपुंगवैः। मुनिपुंगवैः, मुनियों में श्रेष्ठ तीर्थंकर भगवान के द्वारा ऐसा भाषितम कहा गया है। क्या कहा गया है? कहते हैं दशाध्याय परिचिन्ने तत्वार्थ पठिते सती, ये 10 अध्यायों के तत्वार सूत्र के 10 अध्यायों को जो पढ़ता है और पढ़ने के बाद उपवास से फलम स्यात्, तत्वार सूत्र के अध्याय 10 अध्याय को पढ़ने का फल एक उपवास का फल है। एक उपवास के करने पर इस जीव को जो पुण्य का अर्जन होता है उतना इस तत्वार सूत्र के 10 अध्याय को पढ़ने पर उपवास का फल मिलता है। उपवास से निर्जरा होती है, लेकिन तत्वार सूत्र के वाचन करने से उतना पुण्य, समझ लीजिए कि उतना पुण्य उसके खाते में आ जाता है। तत्वार सूत्र कर्तारम कृत्य पिक्षोपलक्षितम वंदे गणेन्द्र संजात मुमा स्वामी मुनीश्वर। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक बार आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जंगल में थे, विहाररत थे, और उनकी पीछी हवा से उड़ गई, और हवा से पीछी उड़ जाने के कारण वो बिना पीछी के हो गए। अब बिना पीछी के हो गए तो क्या किया जाए, तो वहीं पर ही गिद्ध पीछे, वहां पर गिद्ध के पीछे पंख पड़े हुए थे, उन गिद्ध के पंखों को उन्होंने एकत्रित करके अपनी पीछी बनाई
तो उनका नाम गृद्धपिक्ष आचार्य भी था। उसी बात को यहाँ दर्शाया गया है। तत्वार सूत्र कर्तारम, तत्वार सूत्र के ग्रंथ के कर्ता लेखक कौन? गृद्धपिक्षोपलक्षितम, गृद्धपिक्ष नाम के जो आचार्य हैं उनके द्वारा जो लक्षित किया गया है। ये उमा स्वामी आचार्य अपने कह रहे हैं कि मैं उमा स्वामी मुनीश्वरम, मैं उमा स्वामी के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा ये श्लोक लिखा गया है, इसीलिए उमा स्वामी महाराज को मुनीश्वरम कह रहे हैं कि जो उमा स्वामी मुनीश्वर हैं उनको वंदना करता हूँ। गणेन्द्र संजाता, जो समूह के लीडर हैं, आचार्य हैं, ऐसे महान उमा स्वामी महाराज की मैं वंदना करता हूँ। अब इसके अध्याय में किस चीज का वर्णन है? प्राकृत मिली जुली सरकार है। पड़म चौके पड़मम पंचमे जानी पुगलम तच्च छह सत्त में ही आसव अट्ठ में बंदनायपो नव में संबर निचर दह में मौकम बियाणे ही ये सत्य तच्च भणियम छह सत्य मुनिवरम देही। ये दो श्लोक जब मैंने तत्वार सूत्र के ग्रंथ को प्रकाशित कराया, उसके पहले ये दो श्लोक नहीं मिलते थे, लेकिन ये दो श्लोक सहारनपुर में एक प्रति है। जैसे उनका नाम मैंने बताया था, मुख्तार जी का, जुगल किशोर मुख्तार, उन्होंने सहारनपुर में इस तत्वार सूत्र को, देखिए सुनिए, कितने कितने महान दानी हमारे बीच में हुए हैं। और ये तत्वार सूत्र ग्रंथ का लेखन सहारनपुर में किसी भव्य श्रावक ने सोने की स्याही से करवाया था। तो वहां पर सोने की स्याही से लिखा हुआ ये तत्वार सूत्र सहारनपुर के मंदिर के उसमें है, लाइब्रेरी में। तो जब हम सहारनपुर गए थे उस समय उन्होंने दिखाया था कि देखिए तत्वार सूत्र है, ये सोने से लिखा हुआ है। और सोने से लिख के हमें दिखाया, उसका अवलोकन किया, तो ये दो श्लोक उसी सोने से लिखे हुए ग्रंथ में लिखे हुए थे, हमारे काम के थे, हमें समझ में आया और हमने वहां से दो श्लोकों को संग्रह कर लिया। और जब इस तत्वार सूत्र का प्रकाशन हुआ तो हमने इन दोनों श्लोकों को लिख दिया। इसके पहले ये दो श्लोक हमारे को किसी भी पुस्तक में पढ़ने को नहीं मिले। तो ऐसे सोने से लिखा हुआ तत्वार सूत्र सहारनपुर में आज है। मैं उस महान ग्रंथ को प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ कहते हैं पड़म चौके पड़मम, कहते पहले 4 अध्यायों में आप पढ़मे माने पहले जीव तत्व का वर्णन है, उसको जानो। पड़मम माने पहला जीव तत्व, उसका वर्णन है। और पंचमे जानी पुद्गलम, और 5वें अध्याय में पुद्गल तत्व का, पुद्गल का वर्णन है, अर्थात अजीव तत्व का वर्णन है। और 6 सत्त में ही आश्रव, 6वें अध्याय में और 7वें अध्याय में आश्रव का वर्णन है। 8वें बंधनायपो, 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है। और 9वें संबर निचर, और 9वें अध्याय में संबर और निर्जरा तत्व का वर्णन है। और 10वें मोक्षम बियाणे ही, और 10वें माने 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। ऐसा जानना चाहिए। और ये सत्य तत्व बढ़िया, ये 7 तत्व जो कहे गए हैं, ये 10 सत्य मुनिवरम देही। और ये 10 अध्याय वाला तत्वार सूत्र जो मुनिवर ने हम और आपके लिए कहा है, पे आप ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार 1 अध्याय से लेकर 10 अध्याय में जिन जिन चीजों की वर्णन है उनकी चर्चा की। अब ये गाथा जो यहाँ पर की जा रही है बहुत अच्छी गाथा है, और इस गाथा को हमेशा याद रखना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। जम सक्कई तन की रही, जम चन सक्कई तैव सद्दैणम, सद्दै माणो जीवो पावई अजरामरम ठाण। अब इस गाथा को याद रखिए कि हमारे को जितनी श्रद्धा है हमें उतना काम करना चाहिए, और हमारे शरीर की सामर्थ्य हो
तो तप त्याग संयम को धारण करना चाहिए। पर त्याग तप संयम को धारण यदि नहीं कर पाए तो आचार्य महाराज कहते हैं जम सकई तम की रही। जितनी शक्ति तुम्हारे अंदर हो, जितनी सामर्थ्य तुम्हारे पास हो, उतना कीजिए। और जम ना सकई, यदि आपके पास में शक्ति नहीं है, आपके पास सामर्थ्य नहीं है, तो तदेव सत्यनम, तो उस विषय का आपको श्रद्धान करना चाहिए। तो ऐसे अगर सद्दह मानो जीवो, कहते श्रद्धान करने से क्या होता है? कहते सद्दह मानो जीवो, जो श्रद्धान करता है, देखो ध्यान रखना, ये हम और आप दिगंबर आमनाय के हैं अनुयायी, तो हमारा धर्म दिगंबर धर्म है। हम दिगंबर धर्म को मानने वाले हैं। हम दिगंबर मुनियों को बहुमान सम्मान दें, हम मुनि बने, हम तपस्या करें, हम त्याग संयम को अपने जीवन में उतारें। लेकिन अगर हमारी शारीरिक परिस्थिति ठीक नहीं है, हम संयम को धारण करने में असमर्थ हैं, तो आचार्य भगवंत कहते हैं तत् सकही सद्धरणम, तो आपको श्रद्धान करना चाहिए कि हाँ मार्ग तो यही है और इसी मार्ग का मुझे अनुसरण करना है। और ऐसा श्रद्धान करने वाले को क्या होता है? कहते सद्दय मानो जीवो, ऐसा जो श्रद्धान करता है वो अजर अमरम ठाणम पावई, अजर अमर पद के स्थान को पावई माने प्राप्त करता है। तब यरणम वैधरणम संयम शरणम च जीव दया करणम अंते समाहि मरणम चौगई दुखम निवारे। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है, भावना भाई गई है आप सबकी ओर से। क्या करिए? कहते तब यरणम, तपस्या कीजिए, वैधरणम, व्रतों को धारण कीजिए, संयम शरणम, संयम का शरण लीजिए, आश्रय लीजिए, जीव दया करणम, जीवों के प्रति दया करुणा का भाव करिए। और अंत में अब आप लोग सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। और अंते समाहि मरणम, अंत में समाधि मरण को प्राप्त करना है। ध्यान रखना, दिगंबर मुनिराज उनका अंतिम लक्ष्य यही है कि अंत में हो समाधि भावना, दिन रात मेरी भावना ये भाव, वो अंत में समाधि। सहजानंद वर्णी जी को याद करना चाहिए। तो ये अंते समाधि मरणम, अंत में मेरा समाधि मरण हो, चौगई दुखम निवारे। कहते समाधि मरण से क्या लाभ है? कहते चौगई दुखम, चारों गतियों के दुखों से कोई छुड़ाने वाला है तो वो तप, धर्म, संयम, जीव दया आदि करके जो अंत में समाधि मरण को धारण करता है, वह चारों गतियों के दुखों का निवारण कर देता है। अब ये जिनवाणी जो आप पढ़ रहे हैं, श्रुति के अक्षर पढ़ रहे हैं, उसकी चर्चा देखिए कितनी है। आचार वंदना के समय प्राय करके सभी साधु श्रावक इस श्लोक को पढ़ते हैं। तो जो आचार्य श्री के पास जाकर आचार्य श्री के चरणों में रहते हैं, वो शाम की आचार भक्ति और सुबह की आचार भक्ति में जो श्रुत भक्ति की जाती है, उसी की चर्चा है कि कितने पद कितने अक्षर हमारी जिनवाणी माँ के हैं। कोटि शतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्य में तच्छ्रुतम पंच पदम नमामि। अब ध्यान रखना, इस श्लोक को आप तत्वार सूत्र में इस ग्रंथ में पढ़ रहे हैं, यानी हमारे द्वारा जो पुस्तकों में तत्वार सूत्र आपको मिलेगा, वहां पर आपको मिलेगा संख, ये ह्रस्व है। और अन्य जगह आपको संख्या मिलेगी, संख्या बोलेंगे वो उच्चारण गलत होता है। नपुंसक लिंग में संख्याम नहीं बनता है, नपुंसक लिंग में शब्द ह्रस्व हो जाते हैं, तो संख्य से संख्यम बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो लोगों को भी ये श्रुत भक्ति याद है और इसका उच्चारण करते हैं, वे प्राय करके
इसको संख्या बोल देते हैं। 50 दष्टोच सहस्त्र संख्या ऐसा बोलते हैं। उनको अपना उच्चारण सुधार लेना चाहिए और धीरे से बोलना चाहिए। 50 दष्टौ च सहस्त्र संख्य, ऐसे धीरे से बोलना चाहिए। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो हमारा द्वादशांग है, जो हमारी जिनवाणी है, उसकी महिमा कितनी है। कहते हैं 112 करोड़ 83 लाख 58,000 और 5 प्रमाण। इस श्रुत ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ। श्रुत ज्ञान का प्रमाण कितना है। कहते 112 करोड़ 83 लाख 58,000 और 5 प्रमाण रूप इस श्रुत ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ। अरहंत भासी अथम गणहर देवेम गंतियम सब्बम प्रणमामि भक्ति जुत्तो सुदनान महोवयम सिरसा। मैं अरियंत भगवान को नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ। क्योंकि मैं जिनवाणी स्तुति पढ़ता हूँ। जिनकी धुनी है वीर हिमाचल से निकली गुरु गौतम के मुख कुंड धरी, जिनकी धुनी है ओंकार रूप। तो ये जो हम स्तुति पढ़ते हैं कि भगवान के द्वारा तो केवल दिव्य धुनी हुई है और गणधर परमेष्ठी ने उसको ग्रंथ रूप में लिखा है। तो अरंत भासी अथम, ये तत्वार सूत्र का जो महान ग्रंथ है वो अरियंत भगवान के द्वारा कहा गया है। और गणधर देवे गंतियम, और गणधर देव के द्वारा इसको ग्रंथित किया गया है, गूंथा गया है, ग्रंथ बनाया गया है। ऐसे परमामि भक्ति चित्तो, ऐसे भक्ति से युक्त होता हुआ मैं सुदनान महोभयम संस्कृत ज्ञान रूपी महासागर को, महासमुद्र को सिरसा माने सिर झुकाकर प्रणमामि नमस्कार करता हूँ। आपको भी जिनवाणी को नमस्कार करना चाहिए और अपने घर में एक जिनवाणी कक्ष, जिनवाणी कमरा, अलमारी, अलमारी में आला, जहाँ भी है वहां पर आपको जिनवाणी की शरण लेना चाहिए और जिनवाणी को बहुमान देते हुए बहु सम्मान देना चाहिए। तो वही यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये जिनवाणी अरियंत भगवान द्वारा अर्थ रूप में कही गई है और गौतम गणधर के द्वारा इसको ग्रंथ रूप में लिखा गया है, रचा गया है। ऐसे सुरत ज्ञान रूपी महासमुद्र को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। अब अंत में गुरुओं को नमस्कार किया जा रहा है। गुरुवाह पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश कहा। कहते हैं नो माने अस्माकम युष्माकम, तुम सबके लिए, गुरुवाह पांतु, तुम लोगों के लिए गुरु महाराज, नित्य माने हमेशा, पांतु तुम्हारी रक्षा करें। कौन क्यों करें। कहते ज्ञान दर्शन नायक, जो ज्ञान और दर्शन के नायक माने नेता हैं। और चारित्राणव गंभीरा, चारित्र रूपी समुद्र से वे गंभीर हैं। ऐसे मोक्ष मार्गोपदेश का, और जो मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले हैं, ऐसे गुरु महाराज के लिए, ऐसे गुरु महाराज हमारी और आपकी, तुम्हारी, तुम सबकी पांतु माने रक्षा करें। इति तत्वार्थ सूत्रम, इस प्रकार ये तत्वार्थ सूत्र नामक महान ग्रंथ आज पूर्णता को प्राप्त हुआ है। और विगत जितने दिन से आप इस तत्वार्थ सूत्र का वाचन स्वाध्याय कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को साथी से पुण्य का अर्जन हुआ है। अब भोग भूमि की चर्चा करते हैं। तत्वार्थ सूत्र के तीसरे अध्याय में हमने एक सूत्र पढ़ा था कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में काल का ह्रास और वृद्धि को लिए हुए 6 समय वाला एक उत्सर्पणी काल होता है और एक अवसर्पणी काल होता है।
और उत्सर्पिणी और अपसर्पिणी में, अपसर्पिणी में आयु शरीर की अवगाहना आदि हीन हीन होती जाती है, ह्रास होती चली जाती है, और उत्सर्पिणी काल में वह वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। अब यहाँ पर जो 6 समय वाला काल आता है, उसमें अवसर्पिणी के पहले, दूसरे और तीसरे काल में भोग भूमि होती है, और उत्सर्पिणी के चौथे, पांचवें और छठे काल में भोग भूमि होती है। अब यहाँ पर भोग भूमि की चर्चा प्रारंभ है कि जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र होते हैं। जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र होते हैं। भरत, हेमवत, हरि, विदे, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हमारे बीच में हैं। अब आचार्य भगवंतों ने कहा है कि भोग भूमि 2 प्रकार की होती है, एक शाश्वत भोग भूमि और एक अशाश्वत भोग भूमि। शाश्वत भोग भूमि का मतलब है जहाँ हमेशा भोग भूमि ही हो, उसमें कोई परिवर्तन ना आए, उसे शाश्वत भोग भूमि कहते हैं। और जिसमें परिवर्तन हो जाए, जिसमें ऊपर नीचे आ जाए, उसको अशाश्वत भोग भूमि कहते हैं। तो पहले 7 क्षेत्रों की चर्चा करते हैं। 7 क्षेत्रों में सबसे पहला क्षेत्र है हमारा भरत क्षेत्र। अब जो भरत क्षेत्र है, उस भरत क्षेत्र में जो भोग भूमि आती है, तो पहले भोग भूमि आती है, फिर कर्म भूमि आती है। ये अवसर्पिणी काल की व्यवस्था है। और उत्सर्पिणी काल में पहले कर्म भूमि आती है, बाद में भोग भूमि आती है। तो ये भरत क्षेत्र में आने वाली जो भोग भूमि है, वो अशाश्वत भोग भूमि है, वो हमेशा स्थायी रहने वाली नहीं है। और दूसरा जो क्षेत्र है, जिसका नाम है हेमवत, उस हेमवत क्षेत्र में शाश्वत भोग भूमि रहती है, जगन्य भोग भूमि। हेमवत नाम के क्षेत्र में शाश्वत भोग भूमि होती है, जगन्य भोग भूमि। और उसके बाद में जो हरि नाम का क्षेत्र है, हरि, उस हरि क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि होती है, मध्यम भोग भूमि होती है। और उसके बाद में जो विदेश क्षेत्र आता है, उस विदेश क्षेत्र की भूमि के 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्से को देव कुरु कहते हैं, एक हिस्से को उत्तर कुरु कहते हैं, और तीसरे क्षेत्र को कर्म भूमि कहते हैं, जहाँ पर चतुर्थ काल रहता है। तो यहाँ पर देव कुरु और उत्तर कुरु जो भोग भूमि के 2 पार्ट बनाए जाते हैं, उनमें हमेशा प्रथम काल होता है, उत्कृष्ट भोग भूमि वहां रहती है। इस प्रकार से यहाँ पर भरत क्षेत्र में अशाश्वत और ऐरावत क्षेत्र में अशाश्वत माने परिवर्तन वाली होती है। फिर उसके बाद में आता है रम्यक, तो रम्यक क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि होती है, और हिरण्यवत क्षेत्र में जघन्य भोग भूमि होती है। इस प्रकार जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्रों में 6 भोग भूमि होती हैं। जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्रों में 6 भोग भूमि होती है। हेमवत क्षेत्र में 1, हरि क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि, रम्य क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि, ऐरावत हिरण्यवत क्षेत्र में जघन भोग भूमि, और जो विदेश क्षेत्र है, उस विदेश क्षेत्र में देव कुरु और उत्तर कुरु, यहाँ पर उत्तम भोग भूमि होती है। यहाँ पर हमेशा प्रथम काल जैसी व्यवस्था होती है। अब इस प्रकार हमने 7 क्षेत्रों में अशाश्वत और शाश्वत भोग भूमि के बारे में जाना। अब भोग भूमि का मतलब क्या है, भोग भूमि में क्या सुविधाएं हैं, भोग भूमि में क्या व्यवस्था है। तो भोग भूमि में ये व्यवस्था और सुविधा है कि वहां पर 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, और कल्प वृक्ष के माध्यम से वहां पर उनको आवश्यकताओं की सभी सामग्री प्राप्त हो जाती है। और जब उनको सभी आवश्यक सामग्री प्राप्त हो जाती है, जो उनको इच्छा है, जो अभिलाषा है, वो उनको कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाता है। और जब कर्म कर्म कल्प वृक्षों से प्राप्त होता है,
तो उनको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता महसूस नहीं समझते हैं, इसलिए वहां के जीव भोग भूमि के जीव कहलाते हैं। और भोग भूमि के जो जीव हैं वहां पर उनका इतना बल होता है, इतना पावर होता है कि यहाँ पर जो रहने वाला चक्रवर्ती है वो चक्रवर्ती से भी ज्यादा उनके अंदर शक्ति होती है, पावर होता है। तो और उस प्रकार से भोग भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होने के बाद वहां की जो भोग भूमियां हैं जो शाश्वत और अशाश्वत 2 प्रकार की हैं। ऐसे भोग भूमि का काल 18 कोड़ा कोड़ी सागर होता है। 18 कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब है कि जहाँ की भोग भूमियां परिवर्तित होती हैं, जहाँ पर पहले भोग भूमि और बाद में कर्म भूमि आती है, ऐसी भोग भूमि का काल 18 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होता है। क्योंकि एक कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है और 20 कोड़ा कोड़ी सागर में चौथा काल जो है उसका समय 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी पूर्व है। और उसके बाद पंचम काल का समय 21,000 वर्ष और फिर छठे काल का समय 21,000 वर्ष, तो 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण चतुर्थ काल का। और ऐसे ही उत्सर्पणी काल में भी लगाना तो कर्म भूमि का समय अवसर्पणी में 1 कोड़ा कोड़ी सागर और उत्सर्पणी में 1 कोड़ा कोड़ी सागर, इस प्रकार 2 अवसर्पणी और उपसर्पणी में 2 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कर्म भूमि और 18 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण भोग भूमि होती है, ऐसा जानना चाहिए। और जो भोग भूमि के जीव होते हैं अब उनके बारे में हम क्या कहें। हम और आप अपने बच्चे को जन्म देते हैं और बच्चा जब हमारा जन्म लेता है तो हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और उसकी खुशी में न जाने क्या क्या कार्यक्रम करते हैं, इतना उत्सव मनाते हैं कि पूछो नहीं। लेकिन ये दुर्भाग्य है भोग भूमि का, जहाँ पर सब सुविधाएं प्राप्त हैं, सारे वैभव प्राप्त हैं, लेकिन भोग भूमि के जीव अपने बच्चों के चेहरे को नहीं देख पाते। भोग भूमि में रहने वाले जीव अपने बच्चों का लालन पालन नहीं कर पाते, अपने बच्चों को खिलाना पिलाना नहीं कर पाते हैं। क्यों? कि वहां पर युगल रूप में बच्चों का जन्म होता है और युगल रूप में बच्चों का जन्म होने के बाद जो वहां पर पुरुष वर्ग होता है उनको छींक आती है और जो महिलाएं होती हैं वो दवाई लेती हैं और दोनों को वहां पर मरण हो जाता है। माने इधर युगल रूप में एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म होता है और उधर पुरुष वर्ग को छींक आती है और महिला वर्ग को जवाई आती है और दोनों मरण को प्राप्त हो जाते हैं। जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो केवल जघन्य भोग भूमि में ये 49 दिन में तैयार हो जाते हैं। 7-7 दिन लगते हैं जघन्य भोग भूमि में उनको तैयार होने में, और जघन्य भोग भूमि में ये जीव 49 दिन में परिपक्व हो जाते हैं। तो पहले 7 दिन में क्या करते हैं तो सैया पर सोते हैं। जो भोग भूमि में जीव होता है उनको कोई लालन पालन करने वाला नहीं होता, उनको उनकी माँ का दूध नसीब नहीं होता है। तो जब बच्चों का जन्म होता है तो 7 दिन तक वे पलंग पर लेटे रहते हैं, जहाँ उनका सोने का स्थान है वहां पर 7 दिन तक केवल सोने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं। फिर 7 दिन के बाद में वे अंगूठा चूसते हैं और अंगूठा चूसने के बाद में फिर उसके बाद घुटनों के बार चलते हैं 7 दिन बाद, और फिर घुटनों के बार चलने के बाद में फिर थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा तोतली भाषा में बोलने लगते हैं और उसके बाद फिर पैरों को जमा कर चलने लगते हैं और फिर उसके बाद
आवाज गई भैया जी। और 7वें सप्ताह में वे सम्यक दर्शन को धारण करने की योग्यता वाले हो जाते हैं, अर्थात जगत से जुड़े और जुड़ने के बाद में इन भोग भूमि की चर्चा को और विस्तार से समझ लें, सुन लें। तो यहाँ पर चर्चा चल रही थी, भोग भूमि के जीव अपने माँ बाप का, अपने माता वो सम्यक दर्शन के योग हो जाते हैं। मध्यान्ह भोग भूमि में रहने वाले जीव 5 दिन में वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं और 5 सत्ते 35 दिन में वो सम्यक दर्शन को योग भोग भूमि में रहने वाले जीव जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते आवाज नहीं आ रही भैया जी। स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। आवाज कट रही है भैया जी। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भोग हमारे 9000 हाथियों की जितनी शक्ति होती है, भोग भूमि में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव नहीं होते हैं। बिच्छू, विषैले सर्प आदि जीवों की उत्पत्ति भोग भूमि में नहीं होती है। और भोग भूमि का जो सुख है वो चक्रवर्ती के सुख से भी ज्यादा है, ध्यान रखना। भोग भूमि में रहने वाले जीवों का सुख चक्रवर्ती से भी ज्यादा होता है। इस प्रकार वहां पर उनको उत्तम भोग आवाज नहीं आ रही भैया जी। दोबारा आ जाए, सब समय भी समाप्त होने वाला है।